Hello student, today I am going to explain you the remaining part of human reproduction. Organs of human female reproductive system. तो इसके अंदर वन पेयर ओवेरी होती है, वन पेयर ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब होते हैं। यूटेरस होता है, एक वेजिना होती है, वल्वा होती है और साथ में एसेसरी सेक्स ग्लैंड होती है। You can see in this diagram the different organ of human female reproductive system. सबसे पहला जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है वो ओवेरी होती है, जो कि कैसी होती है, ओवल शेप होती है और लेफ्ट एंड राइट साइड में होती है, वर्टिबल कॉलम के दोनों साइड में होती है, पेल्विक जो रीजन होता है वहाँ होती है। और ये दोनों जो ओवेरीज होती हैं ये डार्सल सरफेस पर एक मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच होती है जिसको मेसोबेरियम मेम्ब्रेन कहते हैं, जिससे अपनी जगह पे फिक्स होती है। उसके बाद देखेंगे फेलोपियन ट्यूब, ओविडुकल फनल। तो ये जो दोनों तरफ आपको दिखाई दे रही है, विजिबल हो रही है, क्या है, फेलोपियन ट्यूब है। ये जो फेलोपियन ट्यूब होती है इसको तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो फनल लाइक होता है इसको इनफंडिबुलम कहते हैं, जिसके ऊपर क्या होते हैं, फिम्बरी होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। इन फंडिबुलम के बीच वाला जो पोर्शन होता है थोड़ा स्वेलअप होता है जिसको एम्पुला कहते हैं, और जो लास्ट का पोर्शन होता है जो यूटेरस में ओपन होता है उसको स्थमस कहते हैं। तो फेलोपियन ट्यूब के कितने पार्ट हो गए, तीन पार्ट। आगे का जो ब्रॉड होता है फनल लाइक होता है इनफंडिबुलम कहते हैं, उसके ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको फिम्बरी कहते हैं। और फिम्बरी के बीच में पोर होता है, एक छिद्र होता है जहाँ से ओपन होती है फेलोपियन ट्यूब, इसको ऑस्टियम कहते हैं। इनफंडिबुलम के जस्ट पास वाला जो पोर्शन होता है, मिडिल वाला जो कि कैसा होता है, स्वेलअप होता है, इसको एम्पुला कहते हैं। और लास्ट वाला जो पोर्शन होता है स्थमस कहते हैं, जो कि कहाँ ओपन होगा, यूटेरस के अंदर ओपन होगा। उसके बाद देखेंगे कि फेलोपियन ट्यूब जो कहाँ ओपन होती है, यूटेरस के अंदर ओपन होती है। यूटेरस के नीचे क्या होता है, एक पैसेज होता है, तो इस पैसेज को कहते हैं सर्विक्स, और उसके नीचे का जो ब्रॉड रीजन होता है उसको कहते हैं वेजिना। तो वेजिना और यूटेरस के बीच का जो पोर होता है इसको सर्विक्स कहते हैं। ओवेरीज वन पेयर और अटैच होती है डार्सल वॉल से। एब्डोमिनल कैविटी में जो डार्सल वॉल होती है वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर, तो एक मेम्ब्रेन के द्वारा अटैच होती है जिसको मेसोमेरियम मेम्ब्रेन कहते हैं। ओवेरी सिचुएटेड होती है अदर साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम, दोनों तरफ होती है। इनका शेप जो होता है ओवल शेप होता है और इनकी जो लेंथ होती है 2 सेंटीमीटर होती है। अब इसकी हिस्टोलॉजी देखेंगे। अभी आपने आउटर लुक देखा, जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे तो ईच ओवरी कंपोज ऑफ स्ट्रोमा ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ओवरी के अंदर क्या होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का एक फ्लूइड होता है जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। और इस स्ट्रोमा के पास में जस्ट क्या होता है कि एक लाइन होती है जो जर्मिनल एपिथेलियम के सेल से की बनी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ, मतलब जब बच्चा फीमेल चाइल्ड माँ की पेट में होती है तो उस समय जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसकी ओवेरी के अंदर वो प्रोलिफरेट्स होती है, और प्रोलिफरेट्स होकर बहुत सारे प्रीमोडियल फॉलिकल्स को फॉर्म करती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में। बट लेस देन 10% मैच्योर इन लाइफ। लेकिन जितने प्रीमोडियल फॉलिकल्स बनते हैं उसमें से केवल 10% ही उस फीमेल चाइल्ड की लाइफ में मैच्योर होते हैं। रिमेनिंग जो फॉलिकल्स होते हैं, जो 90% जो फॉलिकल्स होते हैं डीजनरेट्स हो जाते हैं। तो जो डीजनरेट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एट्रेटिक फॉलिकल्स कहते हैं। और केवल 10% जो होते हैं मैच्योर होते हैं। स्टोमा ऑफ ओवेरी डिफरेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट। जो फ्लूइड होता है मैट्रिक्स होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं, ओवेरी का 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आउटर जो होता है कॉर्टेक्स होता है और इनर जो होता है मेडुला होते हैं। इन मैच्योर ओवेरी कार्टेक्स कंटेन फॉलिकल्स। जो मैच्योर ओवेरीज होती है उसका जो कार्टेक्स पार्ट होता है, आउटर पार्ट होता है, उसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं और कॉर्पस ल्यूटियम होता है। और मेडुला वाले पार्ट जो इनर पार्ट होता है उसके अंदर केवल ब्लड वेसल्स और नर्व फाइबर्स पाए जाते हैं। सेंट्रल लार्जर सेल ऑफ फॉलिकल नोन एज प्राइमरी oocytes। इस डायग्राम में देखेंगे ये प्राइमरी oocytes है जिसके अंदर रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है oocyte है, और इसके चारों तरफ ब्लू कलर की जो सेल्स दिखाई दे रही है वो जर्मिनल एपिथेलियम होती है।
और इस प्राइमरी ओसाइट से क्या डेवलप होगा, ओवम का डेवलपमेंट होगा। प्राइमरी जो ओसाइट्स होता है उसके चारों तरफ कौन सी सेल्स पाई जाती है, फॉलिकुलर एपिथेलियम पाई जाती है। A newly born child may have the 2.5 to 4 lakh follicles in her ovary। जब फीमेल चाइल्ड का बर्थ होता है तो उस समय उसकी ओवेरी में 2.5 लाख से लेकर 4 लाख तक फॉलिकल्स पाए जाते हैं। अब जो 4 लाख तक फॉलिकल्स है उसमें से केवल 400 फॉलिकल्स उसकी लाइफ साइकिल में, लाइफ स्पॉन में मैच्योर होते हैं। केवल 4 लाख में से केवल 400 फॉलिकल मैच्योर होंगे उसकी पूरी लाइफ में। रिमेनिंग जो फॉलिकल्स होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ फॉलिकल्स। जो फॉलिकल्स होते हैं इनका डेवलपमेंट किस तरह से होता है, इनकी क्या क्या स्टेजेस होती है वो देखते हैं। पहला आता है प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। ये जो पाया जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज ऑफ फीमेल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड की एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। बट सम आर विजिबल इवन आफ्टर बर्थ। इनमें से कुछ जो होते हैं फॉलिकल्स फीमेल चाइल्ड के बर्थ के बाद भी दिखाई देते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ एन oocyte एंड फ्यू सराउंडिंग फॉलिकुलर सेल्स। ये जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं इनमें बीच में क्या होगा, oocyte होगा, जिसके चारों तरफ क्या होता है, कुछ फॉलिकुलर सेल्स होती है। और ये जो फॉलिकुलर सेल्स होती है पूरी तरह से oocyte को सराउंड नहीं करती, घेरती नहीं है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स। इस फॉलिकल्स में आप देखेंगे कि रेड कलर का बीच में जो स्ट्रक्चर है oocyte है, और जिसके चारों तरफ ग्रीन कलर की जो है वो क्या है, फॉलिकुलर सेल्स है, जो पूरी तरह से किसको घेरती नहीं है, oocyte को घेरती नहीं है। तो ऐसा फॉलिकल आपको जब देखने को विजिबल होगा जिसमें oocyte के चारों तरफ जो फॉलिकुलर सेल्स होती है वो पूरी तरह से उसको कवर नहीं करती, तो ये जो फॉलिकल होगा वो प्रीमोर्डियल फॉलिकल होगा। Second, primary follicle. Primordial follicle convert into primary follicles. Primordial follicles किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है बीच में oocyte होगा और इसके चारों तरफ जो होती है कवर किए होती है फॉलिकुलर सेल्स। इसके पहले आपने देखा था कि oocyte को चारों तरफ से फॉलिकुलर सेल कवर नहीं करती है। जब कवर नहीं करती पूरी तरह से तो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होगा, और जब पूरी तरह से कवर कर लेगी oocyte को फॉलिकुलर सेल्स वो होगा प्राइमरी फॉलिकल्स। वेसिकुलर फॉलिकल्स। जब प्राइमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट हो जाएगा वेसिकुलर फॉलिकल्स। अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि इनमें जो oocytes होता है इसके चारों तरफ जो एपिथेलियल सेल्स होती है, फॉलिकुलर एपिथेलियम जो सेल्स होती है वो मल्टीलेयर्ड है। तो बीच में जो रेड कलर का oocyte है और उसके चारों तरफ आपको 3 लेयर्स दिख रही है। एक लेयर ग्रीन है, दूसरी जो है ब्लू कलर की, और तीसरी जो है ब्लैक कलर की। जो 3 लेयर है किसकी बनी हुई है, फॉलिकुलर एपिथेलियम की बनी होती। जब oocyte के चारों तरफ मल्टी लेयर होती फॉलिकुलर एपिथेलियम की तो उसको वेसिकुलर फॉलिकल कहेंगे। फोर्थ है ग्रेफियन फॉलिकल्स। इट इज लार्जर इन साइज। ये जो फॉलिकल्स होता है इसका साइज कैसा होता है, लार्ज होता है, जिसमें जो ओवम होता है। अब oocyte किस में कन्वर्ट हो गया है, ओवम में कन्वर्ट हो गया है। तो ओम के चारों तरफ क्या होगी, वेसिकुलर एपिथेलियम सेल्स जो होगी जो मल्टीलेयर होगी। अभी इसके पहले आपने देखा था कि oocyte था जिसके चारों तरफ क्या होती है, मल्टीलेयर्ड फॉलिकुलर एपिथेलियम थी। अब यहाँ पर oocyte कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में, और ओवम के चारों तरफ भी क्या होगी, मल्टीलेयर्ड वेसिकुलर एपिथेलियम सेल्स होगी। ड्यू टू द लार्जर साइज ऑफ फॉलिकल्स, यहाँ पर क्या है कि फॉलिकल्स का जो साइज है वो लार्ज हो जाता है, जिससे बीच में एक वैक्यूल्स फॉर्म हो जाता है जिसको कहेंगे एंट्रम। और उसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, 2 लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स आर फाउंड अराउंड द एंट्रम। मतलब बीच में ओवम होगा, ओवम के बाद में एक वैक्यूल्स होगा जिसको एंट्रम कहेंगे, और एंट्रम के चारों तरफ क्या पाई जाएगी, 2 लेयर ऑफ फॉलिकुलर सेल्स पाई जाती है। अब जो 2 लेयर्स होती है उसमें जो आउटर लेयर होती है इसको जेना पेल्यूसिडा कहते हैं, और जो इनर लेयर होती है इसको जोना ग्रेन्युलोसा कहते हैं। जो ग्रेफियन फॉलिकल्स होता है इसका जो डायमीटर्स होता है 10 mm होता है,
और उसके अंदर जो ओवम होता है उसका डायमीटर होता है 50 to 100 म्यू। You can see in this diagram the structure of Graafian follicles। तो ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर देखेंगे तो बीच में जो सेंट्रल में है वो ओवम है जो रेड कलर का है। इस ओवम के चारों तरफ दो लेयर है। ब्लू कलर की जो लेयर है उसको जोना ग्रेन्युलोसा कहेंगे, और उसके बाहर की तरफ एक और लेयर है जिसको क्या कहेंगे, जोना पेल्यूसिडा कहेंगे। तो बीच में ओवम है, उसके बाद ब्लू कलर की जोना ग्रेन्युलोसा है, उसके बाद जो रेड कलर की वो जोना पेल्यूसिडा है, दो लेयर। उसके चारों तरफ क्या है, फॉलिकुलर एपिथेलियम सेल है, और उसके बाहर की तरफ क्या है, एक बड़ा वैक्यूल्स बना हुआ है, खाली वेकेंट स्पेस है जिसको एंट्रम कहा गया। इस एंट्रम के बाहर की तरफ क्या है, वेसिकुलर फॉलिकुलर एपिथेलियम है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ग्रेफियन फॉलिकल्स का है। Corpus luteum during the development of ovarian follicles move deeper into cortex। जब ओवेरियन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है तो वो ओवेरियन फॉलिकल्स कहाँ चले जाते हैं, कॉर्टेक्स के डीपर वाले रीजन में। लेकिन जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो डीपर से कहाँ जाते हैं, आउटर सरफेस पर आ जाते हैं और प्रोजेक्ट आउट हो जाते हैं, बाहर की तरफ वो दिखाई देने लगते हैं। जब ओवेरी ब्लिस्टर, मतलब ओवेरी के ऊपर एक ब्लिस्टर बन जाता है, एक फपोले जैसा दिखाई देता है, तो वो जो फपोले जैसा ब्लिस्टर जैसा दिखाई देता है वो क्या होता है, मैच्योर फॉलिकल होता है। जब ओवेरी की वॉल बस्ट होती है, रप्चर होती है, फटती है, तो ये फॉलिकल क्या हो जाता है, उसमें से क्या निकल जाता है, ओवम बाहर निकल जाता है। तो ओवेरी से जब ओवा डिस्चार्ज होता है तो उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। द कैविटी रप्चर फॉलिकल गेट फिल्ड विद द ब्लड। अब उस फॉलिकल्स में से ओवम निकल गया तो वह एक कैविटी बन गई है। अब वो जो कैविटी बन गई है तो कैविटी खाली होती है तो उसके अंदर क्या फील्ड हो जाता है, ब्लड फील्ड हो जाता है। तो जब उस रप्चर्ड कैविटी के अंदर, फॉलिक के अंदर ब्लड फील्ड हो जाता है तो इसको कॉर्पस हिमोरेजिक कहा जाता है। उसके बाद जो होता है ब्लड क्लॉटेड हो जाता है, और जो क्लॉटेड ब्लड होता है बाद में रिप्लेस हो जाता है, उसकी जगह येलो कलर का एक पार्ट दिखाई देता है। जो येलो कलर का पार्ट दिखाई देता है इसको कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। In human female, on an average, every 28 days, one Graafian follicles mature। जो फीमेल होती, ह्यूमन फीमेल होती है, उसमें 28 दिन के अंदर एक ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर होता है और ओवरी रप्चर होकर बाहर निकल जाता है। इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन कहते हैं। बट लार्ज नंबर ऑफ फॉलिकल्स डेवलप ड्यूरिंग द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। लेकिन एक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स डेवलप होते हैं। रिमेनिंग जो फॉलिकल्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं। केवल एक ही फॉलिकल मैच्योर होकर क्या होता है, बाहर निकलता है। बाकी के जो फॉलिकल्स क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। तो उन डीजनरेट फॉलिकल्स को आर्टेटिक फॉलिकल्स कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स फ्रॉम प्रीमोर्डियल फॉलिकल। जो प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स होता है उससे जो ग्राफियन फॉलिकल्स बनते हैं, तो ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है हार्मोन्स के कंट्रोल में होती है। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं FSH होते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH होते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स। जो दोनों हार्मोन्स कहाँ सिक्रेट होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं। इन केस द ओवम इज फर्टिलाइज, यदि जो ओवेरी से ओवा निकला है वो फर्टिलाइज हो जाता है तो क्या बन जाता है, वहां पर कार्पस ल्यूटियम सस्टेन्ड होता है इनसाइड द ओवेरी टिल द 7th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। अब जब ओवम डिस्चार्ज हुआ, वो फर्टिलाइज हुआ है और ओवेरी के अंदर जो कार्पस ल्यूटियम बन गया है, तो वो कार्पस ल्यूटियम ओवेरी के अंदर कब तक रहेगा, जब प्रेगनेंसी का जो 7th मंथ होता है तब तक ओवेरी के अंदर रहता है। लेकिन अगर जो ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो ये जो कार्पस ल्यूटियम होता है कुछ समय के बाद, कुछ दिन के बाद डिजनरेटेड हो जाता है। ये जो कार्पस ल्यूटियम भी होता है ये भी कुछ हार्मोन सिक्रेट करता है। कब करता है, प्रेगनेंसी के टाइम, जो कि प्रेगनेंसी तथा लैक्टेशन की प्रोसेस में मेंटेनेशन में हेल्प करता है। यू कैन सी इन दिस डायग्राम द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। अब ओवेरी के दो पार्ट होते हैं, बीच वाले जो सेंट्रल पार्ट होगा उसको मेडुला कहेंगे और जो आउटर होगा उसको कॉर्टेक्स कहेंगे। इस कॉर्टेक्स वाले रीजन में क्या होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, और मेडुला वाले रीजन में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती है और नर्व फाइबर्स होते हैं।
अब जो फॉलिकल्स होते हैं तो ये सबसे पहले ओवेरी के चारों तरफ एक लेयर होती है और इस लेयर के अंदर क्या पाई जाती है, जर्मिनल एपिथेलियम पाई जाती है। ये जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है यही प्रोलिफरेट होकर क्या फॉर्म करेगी, फॉलिकल्स को फॉर्म करती है। अब जो फॉलिकल्स फॉर्म होंगे तो सबसे पहले क्या फॉर्म होगा, प्राइमरी फॉलिकल्स होगा, उसके बाद क्या फॉर्म होगा, डबल लेयर्ड फॉलिकल्स फॉर्म होगा, उसके बाद क्या होगा, मैच्योर जो फॉलिकल्स होता है जब इसमें एंट्रम बन जाती है इसको ग्राफियन फॉलिकल्स कहते हैं। तो ये क्या है, ओवेरी का इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो ओवेरी में क्या होता है, चारों तरफ एक लेयर होती है, लेयर के अंदर क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स होती है, वो डिवाइड होकर फॉलिकल्स फॉर्म करेगी। वो जो फॉलिकल्स होंगे उनकी 4 स्टेज होगी। सबसे पहले जो फॉलिकल बनेगा प्रीमोर्डियल बनेगा, उसके बाद जो बनेगा प्राइमरी, उसके बाद जो बनेगा वो क्या बनेगा आपका सेकेंडरी बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा वेसिकुलर बनेगा, और फोर्थ वन जो होगा ग्राफियन फॉलिकल्स बनेगा। तो जब ये प्राइमरी बनते हैं, सेकेंडरी बनते हैं, वेसिकुलर जो बनते हैं वो कहाँ होते हैं, ओवरी के डिपर साइड में होते हैं। लेकिन जैसे ही ग्राफियन फॉलिकल्स बन जाता है तो वो ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ जाता है, ओवरी की जो अपर सरफेस है वहाँ आ जाता है, ब्लिस्टर के फॉर्म में दिखाई देता है। जब ओवरी की वॉल जो रप्चर्ड होती है, फटती है, तो ये ग्राफियन फॉलिकल्स कहाँ आ जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं। फंक्शंस ऑफ ओवेरी, ओवेरी का मेन फंक्शन होता है ओवा को प्रोड्यूस करना होता है, साथ में कुछ हार्मोन्स को सिक्रेट करना होता है जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि क्या करते हैं, फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का। नेक्स्ट वन आता है फेलोपियन ट्यूब्स और ओविडक्ट, जो कैसी होती, वन पेयर होती, दोनों तरफ होती है। और जो ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब होते हैं उसके 3 रीजन होता है। जो फनल लाइक होगा इनफंडिबुलम होगा, जो कि कैसा होता है, ब्रॉड होता है, उसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं जिसको फिम्ब्रिक कहते हैं, और बीच में जो पोर होगा उसको ऑस्टियम कहेंगे। इनफंडिबुलम के बीच में एक पोर्शन होता है, मिडिल पोर्शन, जो कि कैसा होता है, फुला होता है, इसको एम्पुला कहते हैं, और एम्पुला के पास वाला जो नैरो पोर्शन होता है उसको स्थमस कहते हैं। ये स्थमस कहाँ ओपन होगा, दोनों तरफ से कहाँ ओपन होगा, यूटेरस के अंदर ओपन होता है। यूटेरस, यूटेरस और वोम दो नाम होते हैं इसके। ये होला होता है और पेयर शेप होता है, नाशपाती के आकार का, और मस्कुलर होता है। विच हाउस द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जहाँ पर किसका डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो का होता है। कब तक होता है, बर्थ तक होता है। दिस आर्गन लाइन द मिडिल ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ पेल्विस ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे का लोअर पार्ट होता है जिसको पेल्विस रीजन कहते हैं, वहाँ पे सिचुएटेड होता है, लेकिन यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट ऊपर होता है। इनकी जो वॉल होती है, यूटेरस की जो वॉल होती है उसको यूटेराइन वॉल कहते हैं, और इसके अंदर 3 लेयर्स होती है। एंडोमेट्रियम जो इनर होती है, मिडिल जो होती है मायोमेट्रियम, और आउटर होती है आपकी क्या, पेरिटोनियम। तो यूटेरस में कितनी वॉल होगी, 3, अंदर की तरफ एंडोमेट्रियम, मिडिल वाली मायोमेट्रियम, और बाहर वाली पेरिटोनियम होती है। एंडोमेट्रियम जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है, इसके अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। नेक्स्ट वन जो आता है वेजिनम, जो होता है क्या होता है, कॉपुलेशन चेम्बर ऑफ फीमेल होता है। ये मस्कुलर होता है और ट्यूब लाइक होता है, जिसके अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है। कौन सी सेल्स होती है, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम सेल्स होती है। तो वेजिना अंदर की तरफ मस्कुलर रिंग में ओपन होता है जिसको सर्विक्स कहते हैं। ये जो सर्विक्स वाला रीजन होता है यूटेरस की ओपनिंग होती है, तो यहीं से सर्विक्स से अंदर की तरफ जाएंगे तो यूटेरस मिलेगा। एट द ओरिफेस ऑफ वेजिना, वेजिना की जो सरफेस होती है उसके ऊपर थिन मेम्ब्रेन होती है जिसको हाइमेन कहते हैं। अगर किसी लड़की के अंदर हाइमेन होता है मतलब वो वर्जिन होती है। हाइमेन इज सेंट्रली परफोरेटेड टू पास मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज। हाइमेन जो होती है बीच में कैसी होती है, सेंट्रली परफोरेट होती है, उसमें माइन्यूट क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिससे क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिस्चार्ज होते हैं वो बाहर निकलते हैं। इन फीमेल द यूरेथ्रा एंड वेजिना हैव द सेपरेट ओपनिंग। फीमेल के अंदर यूरेथ्रा की जो होती है यूरिनल ओपनिंग होती है और वेजिनल ओपनिंग होती है, दोनों सेपरेट होती है। You can see in this diagram the structure of female human reproductive organs। तो ये जो पोर्शन है क्या है, ओवेरी है, ये जो पोर्शन है फेलोपियन ट्यूब है, ये वाला पोर्शन क्या होगा इसका,
इनफंडिबुलम ये क्या है उसकी फिम्बरी है, और बीच का जो पोर्शन है ऑस्टियम है, और बीच का जो फुला भाग एम्पुला होगा, और ये पोर्शन क्या होगा इस्थमस हो गया। अब दोनों इस्थमस कहाँ ओपन होते हैं, यूटेरस के अंदर होते हैं, और यूटेरस की वॉल जो होती है इसमें कितनी लेयर होती है, 3। ये एंडोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम है, और ये पेरिटोनियम है। उसके जस्ट नीचे का जो पोर्शन होता है यहाँ पर एक पोर होता है जिसको क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। इस सर्विक्स क्या होता है, यूटेरस की ओपनिंग होती है। उसके जो नीचे का पोर्शन होता है क्या होता है, वेजिना होता है। वेजिना में के नीचे का भाग जो पोर्शन होता है इसको क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं। वल्वा को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, लेबियम मेजोरम तथा लेबियम माइनोरम। सबसे आउटर जो फोल्ड होगा इसको क्या कहेंगे, लेबियम मेजोरम। और आउटर फोल्ड के अंदर एक और फोल्ड होगा, इसको क्या कहेंगे, लेबियम माइनोरम। लेबियम माइनोरम का ऊपर की जो फोल्ड के ऊपर क्या होती है, एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लिटोरिस कहते हैं। ये फीमेल का बहुत सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। अब लेबियम माइनोरम के अंदर की तरफ देखेंगे 2 ओपनिंग होगी। ऊपर की तरफ जो ओपनिंग होगी यूरेथ्रा की होती है जिसके द्वारा यूरिन पास आउट किया जाएगा, और नीचे की जो ओपनिंग होती है वेजाइनल ओपनिंग होती है जो थोड़ी ब्रॉड होती है। वल्वा या एक्सटर्नल जेनिटल, जिसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, वेजाइनल ओरिफिस होती है, लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया माइनोरा होता है, क्लिटोरिस होता है। इसके अलावा एक और ग्लैंड होती है जिसको बार्थोलिन ग्लैंड्स कहते हैं। द ओपनिंग ऑफ वेजिना इज क्लोज्ड बाय 2 मस्कुलर फोल्ड। जो वेजिना की ओपनिंग होती है उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, बटरफ्लाई लाइक द फोल्ड होते हैं जो मस्कुलर होते हैं, उनके ऊपर हेयर्स होते हैं। जो बड़े फोल्ड होते हैं इनको लेबिया मेजोरा कहते हैं। उनके अंदर की तरफ क्या होते हैं, 2 छोटे फोल्ड होते हैं जिनको लेबिया माइनोरा कहते हैं। लेबिया माइनोरा में ऊपर की तरफ क्या होता है, एक नॉट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्लिटोरिस कहते हैं, जो कि सेंसिटिव ऑर्गन्स होता है। ये जो होमोलॉगस होता है, फीमेल के मेल के जो पेनिस है उसके होमोलॉगस होता है। दोनों का जो फंक्शन होता है सेम होता है, एक्साइटमेंट का होता है। और क्लिटोरिस के नीचे की जो ओपनिंग होती है वो यूरिनल ओपनिंग होती है, और उसके जस्ट नीचे जो ब्रॉड ओपनिंग होती है वो वेजाइनल ओपनिंग होती है। इसके अलावा जो ग्लैंड होती है बार्थोलिन ग्लैंड। ग्लैंड्स रिलेटेड विद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो पहला बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है। बार्थोलिन ग्लैंड्स आर द ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड, आर 2 बीन शेप्ड ग्लैंड। ये बीन या सेम के बीच के आकर की 2 ग्लैंड्स होती है जो कहाँ पाई जाती है, वेजाइनल ऑरिफिस जो होता है जहाँ पर वेजाइनल ओपनिंग होती है उसके दोनों साइड में पाई जाती है, और इसके द्वारा एक सिक्रेट किया जाता है लुब्रिकेटिंग फ्लूइड। इसके बाद आता है पेरिनियल ग्लैंड्स। द पेयर ऑफ पेरिनियल ग्लैंड्स सिचुएटेड बिहाइंड द पेयर ऑफ बार्थोलिन ग्लैंड्स। जो बार्थोलिन ग्लैंड्स होती है उसके पीछे की तरफ एक जोड़ी और ग्लैंड होती है जिसको पेरिनियल ग्लैंड्स कहते हैं। इसके द्वारा भी एक सिक्रीशन सिक्रीट किया जाता है जिसकी स्पेसिफिक स्मेल्स होती है। इसके बाद आती है रेक्टल ग्लैंड्स। ये भी 1 पेयर्स होती है, येलो कलर की होती है, और जो रेक्टल रीजन होता है उसके दोनों रेक्टम के दोनों साइड में होती है। इसके द्वारा भी क्या सिक्रीट किया जाता है, सिक्रीशन। इसकी भी एक स्पेसिफिक स्मेल आती है। प्यूबर्टी इन फीमेल, इन यंग गर्ल्स ग्रेफिन फॉलिकल डू नॉट रीच मैच्योरिटी। जो यंग गर्ल्स होते हैं उसके जितने ग्रेफिन फॉलिकल्स होते हैं वो मैच्योरिटी तक नहीं पहुंच पाते। द बिगेन टू राइपन ओनली व्हेन द प्यूबर्टी कमेंस इन द गर्ल्स। इन फीमेल द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इज 10 to 15 ईयर्स। फीमेल के अंदर जो प्यूबर्टी का टाइम होता है मतलब उसके जो डेवलपमेंट हो जाता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का वो 10 to 15 ईयर्स में कंप्लीट हो जाता है। पीरियड ऑफ ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, द सेक्स ऑर्गन फंक्शनिंग बिगिनिंग ऑफ यूथ। It achieve under the control of the pituitary gonad axis. The variety of changes takes place in the body during the puberty. Puberty के टाइम बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे मार्फोलॉजिकल होते हैं, फिजियोलॉजिकल होते हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल होते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है कि बॉडी की जो ग्रेथ होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो ग्रेथ होती है पूरी कंप्लीट हो जाती है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो वॉइस होती है फीमेल की वो क्या हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। प्यूबिक रीजन पे क्या आ जाते हैं, हेयर्स आ जाते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, और मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होती है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ओवेरी से क्या डिस्चार्ज होने लगते हैं, ओवा डिस्चार्ज होने लगते हैं, और वो ओवा जब फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो बॉडी के बाहर उनको पास आउट किया जाता है। तो पास आउट जो करते हैं उसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स कहते हैं। अब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उनको जो कंट्रोल मेंटेन करते हैं 2 हार्मोन्स करते हैं जो कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होते हैं।